अब शंकराचार्य का कि आज जन्मदिन है और मेरा एक वीडियो डाला जा चुका। दूसरा वीडियो ये आ गया। शंकराचार्य जो है वो समानता स्थापित करना चाहते थे। एक नंबूदरी पाद ब्राह्मण जो होते हैं दक्षिण के, ये शुद्ध ब्राह्मण अपने कर्म कांड के लिए, अपने नियम के लिए जाने जाते हैं। पर शंकराचार्य ने सारे वो विभेद जो समाज में किसी जगह भी उठते हैं या खड़े होते हैं, उसको दूर करने के लिए समय समय पे बहुत सारे उपाय किए। उसमें से एक दृष्टांत मैं आज आपके सामने रखती हूँ। हुआ ये कि काशी में शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और स्नान करने गए गंगा तट पे, और नहा करके निकले ही थे कि एक चंडाल जो है उनके रास्ते में आ गया। तो उन्होंने कहा कि उसको हटने को कहा कि तुम चांडाल हो और तुम्हारे छू जाने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा और तुम हटो रास्ते से। तो उस चांडाल ने कहा कि आप किसको हटने को कह रहे हैं, आकार को या निराकार को? आप किसको हटने को कह रहे हैं, नित्य को कि अनित्य को? आप किसको हटने को कह रहे हैं, जो दिख रहा उसको, जो नहीं दिख रहा उसको? और शंकराचार्य हतप्रभ रह गए, क्योंकि सब जगह उनके विद्वता की पताका फैल चुकी थी। और ये प्रश्न सुन करके वो चकित रह गए कि ये कैसे प्रश्न है, ये तो प्रश्न बिल्कुल ईश्वरीय सत्ता से पूछे गए, ईश्वरीय सत्ता की तरफ से आए प्रश्न है, और हतप्रभ रह गए। तब उनको पता चला कि ये चंडाल नहीं है, शिव भगवान के ही रूप में है। और उन्होंने आगे बढ़ करके अपना रास्ता लिया और उसको धन्यवाद दिया, और उसको भी अपने जैसा ही मान करके, अपना ही प्यार दुलार उड़ेला, अपने ही समान मान लिया। तो जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग विभेद करते हैं, उनको ये उदाहरण तुरंत देखना चाहिए कि शंकराचार्य ने चांडाल को भी गले लगा लिया और तब आगे बढ़े। तो जिसको कि सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, छूते नहीं थे ब्राह्मण, उसके साथ भी ऐसा किया। हम उन्हीं को मानते, शंकराचार्य को ही मानते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, और हम भी ऐसा करते हैं। दूसरा, अब आगे जो आगे की कहानी आ रही है शंकराचार्य के जीवन की, वो ये है कि सब लोगों ने तो उनको मान लिया था, पर सनातन धर्म में कर्म कांड वालों ने उनको वो मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि वो अद्वैतवाद की उपासना करते थे और शंकराचार्य कर्मकांड को नहीं मानते थे। एक बहुत बड़े कर्मकांडी कुमारिल भट्ट सनातन धर्म की पताका जो फैलाते थे, उनसे उस समय वही माने जा रहे थे, क्योंकि बौद्धों को उन्होंने चैलेंज किया था और बहुत सारे बौद्ध लोग, हजार की संख्या में बौद्ध लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए थे शास्त्रार्थ में हार जाने के बाद कुमारिल भट्ट से। तो शंकराचार्य भी कहे कि मुझे आपसे करना, शास्त्रार्थ करना है। यहाँ प्रयागराज में वो आए, पर प्रयागराज में ही कुमारिल भट्ट, जिन्होंने बौद्ध धर्म के में अपना गुरु माना था, उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, वो भी उनकी वजह से मर गए थे, मृत्यु को अंगीकार उन्होंने किया था। तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैंने गुरु द्रोह हुआ है, इसलिए मैं तो मरने जा रहा हूँ। भूसी में अपने को भस्म कर लिया था उन्होंने, अपने समाधिस्थ हो गए थे और भूसी में जल रहे थे, भूसी की तरह धीरे धीरे। लेकिन मेरा शिष्य मंडन मिश्र आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। आप उनसे जाकर के शास्त्रार्थ कर सकते हैं। जो है आदि गुरु शंकराचार्य, उनके लिए गए। आदि गुरु शंकराचार्य बिहार में एक जगह है माहेश्वरी या महेशमती, वहाँ पे मंडन मिश्र गए। कांतिवान युवा सन्यासी कर्मकांडी पंडित थे, पुरोहित थे। उनका विवाह हुआ था, और विवाह में जिससे हुआ था वो भी बेहद तीव्र बुद्धि की साध्वी विदुषी नारी भारती थी। चूँकि उनका अपने मायके और ससुराल दोनों में बराबर का सम्मान होता था, वो एक मेधावी स्त्री थी और
लोक और परलोक दोनों में सामंजस्य स्थापित करके चलती थी, ईश्वर का भी ध्यान रखती थी और अपने संसार का भी। तो इसलिए उनको उभय भारती कहते थे। मैका और ससुराल दोनों पक्ष को बराबर रखने के, अशिक्षा शिक्षा दोनों को सामंजस्य रखने से, लोक परलोक दोनों में सामंजस्य रखने से, इसलिए उनको उभय भारती कहते थे। जब शंकराचार्य उनके घर के लिए चले तो बनारस में पहुंचने पे उन्होंने पूछा कि कहाँ पे है, मंडन मिश्र का घर कहाँ है। महेश्वरी में पहुंचने पे नगर में कहा है। तो पता चला कि ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीणों ने कहा कि आप सीधे चले जाइए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। जहाँ पशु पक्षी भी, सुख सारिका भी संस्कृत में वार्तालाप करें, वही घर मंडन मिश्र का है। और शंकराचार्य आगे गए तो उनको वैसा ही घर दिखा, वैसे ही लोग दिखे, सुख सारिका संस्कृत में संभाषण कर रहे थे। तो ये देख करके शंकराचार्य हतप्रभ रहे और प्रणाम किया और समझ गए कि ये मंडन मिश्र का घर है। पर मंडन मिश्र उस समय एक कार्य कर रहे थे, आंगन में एक कर्म कांड का कार्य कर रहे थे। तो शंकराचार्य के बहुत बुलाने पे भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उसमें विघ्न होता। तो शंकराचार्य जो है अपनी विद्या से जो कि ऊपर जा सकते हैं, तंत्र विद्या से अपना शरीर सूक्ष्म कर करके वो वायु मार्ग से घर के अंदर प्रवेश कर गए। और उसके बाद मंडन जो आगे की कहानी है वो और भी ज़्यादा साहसिक कहानी है। उसके लिए इसके तुरंत बाद दूसरा वीडियो करती हूँ मैं, आप वो सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा।